जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, उसमें जो गलतियाँ हों मुझे माफ़ करना गुरु जी। सही सही शुक्राना सत्संग शेयर करो, कृपा करो। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरु जी। नई सुबह दिखाने का शुक्राना गुरु जी, प्यार बरसाने का शुक्राना गुरु जी, अपना पाठ कराने का शुक्राना गुरु जी, शरीर के सारे अंगों को स्वस्थ रखने का शुक्राना गुरु जी, बच्चों को स्वस्थ रखने का शुक्राना गुरु जी, पतिदेव को स्वस्थ रखने का शुक्राना गुरु जी, अच्छा अच्छा खाने को देते हो शुक्राना गुरु जी, सबका शुक्राना गुरु जी। कोई कितना ही गिराना चाहे, मारना चाहे, आप हर दिन स्वस्थ रखते हो, आगे बढ़ाते हो गुरुपा। अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, हम मेरे और पतिदेव की जोड़ी, हमारी जोड़ी तोड़ने के लिए बहुत बार बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हुए हैं हमारे ऊपर। पहले मुझे समझ नहीं आता था, हमारे बीच में इतनी लड़ाइयाँ होती थी, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, और हस्बैंड भी इधर उधर में इतने व्यस्त रहते थे। लेट नाइट घर आना, जल्दी चले जाना, टाइम नहीं देना, कोई बात नहीं मानना। और तो मैं अपना मंगलसूत्र जब भी पहनती थी वो मेरे गले में रुकता ही नहीं था। मैं चाहे जितनी मर्ज़ी उसको अच्छी तरह बनवा लूँ, लेकिन उसने एक दिन में टूट जाना, या पहनने से पहले ही उसकी माला को टूट जाना, कुछ ना कुछ उसमें हो ही जाना था। चैन पहनती थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मंगलसूत्र कभी मेरे गले में नहीं रुकता था। मुझे लगता था शायद ये माला कमज़ोर बनाते हैं या जैसे भी है, मुझे पता ही नहीं था कि ये सब कुछ भी हमारे साथ हो रहा है। गुरुजी ने मेरा मंगलसूत्र ब्लेस किया, गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए सत्संग सुनवाया कि तेरा मंगलसूत्र, तेरा सुहाग ब्लेस कर दिया है। तब से संगत जी मैंने मंगलसूत्र पहना, मेरा मंगलसूत्र तब से टूटा ही नहीं, गले में यूँ ही कंटिन्यू रहा। शादी के बाद इतने लंबे टाइम तक मैं कभी मंगलसूत्र नहीं पहन पाई। मुझे बहुत मन होता था करवा चौथ पे, तीज पे, फेस्टिवल्स पे कि हम अपना मंगलसूत्र पहने। साड़ी पे तो मंगलसूत्र ही अच्छा लगता है, कभी कभी साड़ी पहनने का भी मन होता है, पर वो रुकता ही नहीं था। अब गुरुजी ने तब से मेरा मंगलसूत्र ब्लेस किया है, तब से वो मंगलसूत्र मैं कंटिन्यू पहनी हुई थी, वो बिल्कुल नहीं टूटा। लगातार पहन पाई मैं शादी के 11 सालों में 3-4 मंथ लगातार मैं कंटिन्यू अपना मंगलसूत्र पहन पाई। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को हर बात पता होती है, सब कुछ जानते हैं। वो तो मेरे ससुराल वाले पहले दिन से ही मुझे पसंद नहीं करते, ना जाने क्यों नहीं पसंद करते, मैं तो आज तक समझ ही नहीं पाई ये बात। हमारी जोड़ी तोड़ने के लिए बहुत कुछ किया गया है। गुरुजी बताते हैं बहुत बार ब्लैक मैजिक हुए हैं, ये तुम्हारी लड़ाइयाँ भी सब उसी की वजह से हुई हैं। संगत जी, ना तो उनका नेचर ऐसा है लड़ने झगड़ने वाला, और ना मेरा नेचर ऐसा है लड़ने झगड़ने वाला। ना ही कोई ऐसी मेरी इच्छाएं या शौक़ रहें जो मैं लड़ूँ झगड़ूँ। फिर भी इतनी लड़ाइयाँ होती थी, बहुत बहुत कुछ कराता है ये ब्लैक मैजिक। गुरुजी, किसी बेटी के साथ नहीं होने देना, बहुत दुख होता है। शरीर तो अस्वस्थ हो ही जाता है, इतनी वीकनेस आ जाती है बॉडी में, ऐसे लगता है जैसे हम कितने दिनों, कितने सालों के बीमार हैं। गुरुजी ने ब्लेस किया मंगलसूत्र को, शुक्राना गुरुजी। वैसे ही मैं चूड़ियाँ भी हाथ में नहीं पहन पाती थी, पहनती थी टूट जाती थी, पहनती थी टूट जाती थी, बड़ी मुश्किल से कड़ा रुकता था मेरे हाथ में। अब गुरुजी ने चूड़ियाँ भी ब्लेस कर दी हैं। अब मैंने सावन में ग्रीन और रेड चूड़ी डाली हुई हैं, गुरुजी ने ही दिलवाई हैं। अब मेरी चूड़ियाँ टूटी नहीं हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, कितना ब्लेस करते हो आप। मैं पैसे लेके गई थी चूड़ियाँ लेने के लिए, लेकिन गुरुजी ने मेरे पैसों को गाड़ी में ही छुड़वा दिया, हस्बैंड से ही पे कराए।
उन्हीं से चूड़ियाँ दिलवाईं गुरुजी ने। ऐसे तो पतिदेव बहुत अच्छे हैं, कभी किसी चीज़ के लिए मुझे मना नहीं करते। पैसे ना भी हों तब भी वो मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। लेकिन हमारी जोड़ी तो ज़बरदस्ती तुड़वाई जा रही थी, केवल इसलिए कि वो लोग मुझे पसंद नहीं करते। ये नहीं कि मैं उनको किसी चीज़ के लिए मना करती हूँ, ये कभी मना किया है, वो अच्छे से जानते हैं। गुरुजी कहते हैं वो तेरी अच्छाई से भी बहुत जलते हैं, उनको पसंद नहीं है तेरी अच्छाई, बहुत बर्दाश्त किया है तूने। मुझे तो पता ही नहीं था गुरुजी, ये सब कुछ होता है। जो जैसा है वो वैसा करे, मैं क्यों बुरा करूं गुरुजी, मैं तो आपकी बेटी हूँ, जिसे जो करना है करे। मेरी रक्षा आप करते हो, मैं क्यों घबराऊं। कई बार मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ, घबरा जाती हूँ। गुरुजी बहुत प्यार देते हैं, बहुत अच्छे हैं हमारे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अपना पाठ खुद करा लेते हैं। ये ब्लैक मैजिक इतनी अड़चने डालता है, पाठ करने में भी मन ही नहीं करता। संगत जी गुरुजी कभी छूटने नहीं देते, मेरा मन करे या ना करे, चाहे मैं जितनी भी बेचैन क्यों ना हूँ, गुरुजी बिठा ही लेते हैं अपने पास। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बड़े बड़े कष्टों को काट रहे हैं। कल छोटे बेटे की आँख में कुछ हो गया, साइड में वो क्या बोलते हैं उसको, अंजनियारी, मोटी मोटा सा दाना बन जाता है वो आँख पे। कल बेटे की आँख पे वही सब हो गया था। गुरुजी ने रात रात में उसको ख़त्म कर दिया। कितने प्यारे हैं, कितना ध्यान रखते हैं, बच्चों को जरा भी कष्ट नहीं होने देते। कष्ट होने से पहले ही या तो सत्संग सुनवा देते हैं या जल प्रसाद पिलवा के ब्लेस कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी। पहले इतने परेशान थे हम, कोई सप्ताह हमारा नहीं जाता था जब हम बच्चों को लेके डॉक्टर पे ना जाएं। तीसरे दिन सप्ताह में 1-2 बार तो जाना ही होता था। ना जाने इतनी बीमारी कहाँ से आती थी, सब ब्लैक मैजिक की बीमारियाँ थी। वो बच्चों को भी ब्लैक मैजिक करते हैं, मैं परेशान रहूं इसलिए बच्चों पे भी करते हैं। अब बच्चे कितने परेशान होते हैं वो लोग ये नहीं जानते। मुझे परेशान करने के चक्कर में बच्चों को भी नहीं छोड़ते। अब गुरुजी ने वो भी सब बंद कराया है। अब गुरुजी की कृपा से हमें हॉस्पिटलों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। बहुत परेशान कर रखा था इस ब्लैक मैजिक ने। गुरुजी ने तो आके मेरी ज़िंदगी में बाहर ही ला दी। बहुत परेशान थी मैं, दवाइयाँ टूटती ही नहीं थी, बच्चों की दवाइयाँ तो कभी टूटती ही नहीं थी। एक की बंद होती थी दूसरे की शुरू, एक की बंद होती थी दूसरे की शुरू। बड़े परेशान थे सच में गुरुजी, पता ही नहीं था ये ब्लैक मैजिक है। मुझे लगता था ये तो नेचुरल है सब, लेकिन ये ब्लैक मैजिक था सब। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ज़रा ज़रा सी बातों का जवाब देते हैं। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के हाथ पे ओम और त्रिशूल बना हुआ है। मुझे साफ साफ क्लियर वो पता नहीं लगता था। मैं अक्सर जब भी गुरुजी का स्वरूप देखती थी, वो हाथ पे कोशिश करती थी देखने की गुरुजी के हाथ पे अच्छी तरह से क्या बना हुआ है, मुझे समझ नहीं आता। इतने प्यारे हैं गुरुजी। एक बार हम शॉपिंग करने पटियाला गए, गुरुजी को पता था ये समझ नहीं पा रही अच्छे से क्या बना हुआ है। गुरुजी साथ साथ रहते हैं हमेशा, जहाँ भी मैं जाऊँ वहीं पे वो साथ होते हैं। तो जैसे ही हम शॉपिंग करके निकलने लगे, बाहर 1 नंबर की गाड़ी खड़ी हुई, बिल्कुल वैसी ही गाड़ी जैसी हमारे गुरुजी की डुगरी मंदिर में खड़ी होती है। और उस गाड़ी पे जो गुरुजी के हाथ पे त्रिशूल और ओम है वो बना हुआ था, बिल्कुल साफ साफ क्लियर। गुरुजी ने दिखाया, ले देख ले, इतने दिन से पीछे पड़ी है। मैं तभी समझ गई तुरंत, गुरुजी ने मेरे सवाल का जवाब दिया है। साथ साथ हैं गुरुजी, किस तरह जवाब देते हैं। तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी के हाथ में ओम के साथ त्रिशूल बना हुआ है। इतनी छोटी छोटी बातों का जवाब देते हैं, जो भी मन में होता है तुरंत ही बता देते हैं। गुरुजी कहते हैं शुक्राना सत्संग शेयर किया कर, करती नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं कर पाती हूँ मैं। बहुत शुक्राने हैं गुरुजी के। अभी 3-4 दिन से मेरी बॉडी में फिर से बहुत ज़्यादा पेन है, फिर से कुछ किया गया है, पीछा ही नहीं छोड़ते। गुरुजी कह रहे हैं मैं भी परेशान हो गया हूँ, मानते ही नहीं हैं, मैं काटता हूँ वो कर देते हैं। अब फिर से मेरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, पैरों में, सारी बॉडी ऐसी लग रही है छूने से जैसे दुखती है। जब जब ब्लैक मैजिक होता है मेरी बॉडी पे तब तक इस तरह असर होता है। गुरुजी ने कल चाय में ओम के दर्शन दिए, चाय ब्लेस कर देते हैं गुरुजी। चाय को तो इतना ब्लेस करते हैं, जो गुरुजी को मैं चाय का भोग लगाती हूँ उसमें आए दिन कभी त्रिशूल, कभी ओम,
और जिसका भोग नहीं लगाती हूँ, जिस बर्तन में चाय बनाती हूँ मैं, उस बर्तन में इतने ज़्यादा ओम बन जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर 3 ओम, त्रिशूल। एक इतना बड़ा त्रिशूल बनाया गुरुजी ने एक दिन, बहुत सुंदर, अपार ब्लेसिंग देते हैं। गुरुजी ने कहा मैंने तेरे घर की चाय और खाना दोनों ब्लेस कर दिया, तेरे हाथ में बरकत डाल दी, किचन को अच्छे से साफ रखा कर। हमें अपना किचन बहुत साफ रखना चाहिए, उसमें अन्नपूर्णा माता का निवास होता है संगत जी। गुरुजी ने, मैं बहुत क्या कहूँ, कंजूस भी नहीं कहूँगी, लेकिन मैं इस टाइप की हूँ शुरू से ही, मुझे फिजूल खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं। हालांकि मेरे पति ठीक ठाक कमाते हैं, कभी ऐसी कोई दिक्कत रही नहीं हमारे सामने कि हाँ चलो हम कुछ लेना चाह रहे हैं ख़रीद ना पाएँ। बड़ी बड़ी चीज़ों की तो बात नहीं कहते, लेकिन जैसे एक नॉर्मल लाइफ होती है उसके हिसाब से। लेकिन फिर भी मैं अपनी इच्छाओं को खुल के पूरा नहीं करती थी, पता नहीं क्यों, जबकि हस्बैंड भी मुझे कभी मना नहीं करते हैं। वो सब मेरे अंदर शुरू से ही था कि मुझे फिजूल खर्च नहीं करना है, जो ज़रूरत है वही चीज़ लेनी है। अक्सर हम बेटियां ऐसी ही होती हैं। गुरुजी जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं तब से उन्होंने मेरी ये आदत छुड़ाई है। अब मेरा जो मन करता है मैं खुल के ख़रीद लेती हूँ। बहुत सारे कपड़े बनवाए हैं तब से मुझे गुरुजी ने। मैं सोचती हूँ गुरुजी दिला देते हैं। एक बार मैं गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी अब बहुत फिजूल खर्ची कर ली, अब नहीं लेने मुझे और कपड़े, बहुत कपड़े ख़रीद लिए हैं। गुरुजी ने कहा अच्छा कैसे नहीं लेगी, होगा तो वही जो मैं करूँगा। गुरुजी का मैसेज आया, मैं समझी नहीं, पता नहीं मुझे क्या हुआ, फट से मैंने ऑनलाइन गई, मैंने देखे, मुझे लेने ही नहीं थे कुर्ते, मैंने 2 फट से डाल दिए ऑर्डर। मैं बाद में सोचने लगी गुरुजी इसीलिए कह रहे थे कि जो मैं करूँगा वो होगा, जो मैं चाहूँगा तू अपना दिमाग लगाती रहे, जो मैं चाहूँगा वो होगा। कई बार गुरुजी ना ऐसे सरप्राइज कर देते हैं मुझे, मैं मना कर देती हूँ, फिर अचानक से वो काम हो जाता है। मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं लेने। गुरुजी ने कहा अच्छा 2 दिलाता हूँ। 2 सूट दिलाए मुझे। बहुत शॉपिंग कराते हैं गुरुजी। अभी गुरुजी ने मुझे ग्रीन सूट दिलाया है तीज के लिए। शुक्राना गुरुजी, मैं इतने कपड़े कभी नहीं बनाती थी। गुरुजी मुझे अपने सत्संग में बुलाते हैं, अपने चोले के साथ मेरे सूट का कलर मैच करा के बुलाते हैं। बर्थडे के सत्संग पे गुरुजी ने मुझे पर्पल कलर के सूट में बुलाया था। गुरुजी का पहले ही मैसेज आ गया, तेरा सूट बहुत अच्छा लग रहा है। और बाद में भी मैसेज आया अगले दिन, तेरा सूट बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुजी ने फिर मुझे सत्संग सुनाया कि मैंने तुझे पर्पल कलर के सूट में अपने बर्थडे पे ब्लेस किया है, क्योंकि गुरुजी का चोला रेड कलर का था और मुझे गुरुजी ने पर्पल कलर में बुलाया था। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया, मैसेज दिया कि देख आज मैंने तुझे इसी कलर में बुला के ब्लेस किया है, परेशान ना हो, मैच नहीं किया तो तेरा सूट मेरे चोले के साथ। इतने प्यारे गुरुजी हैं मेरे। मैं सोचती हूँ आज मुझे ये नहीं डालना, दूसरा डालना है, पता नहीं लास्ट टाइम पे क्या होता है। मैं निकालती हूँ दूसरा सूट और उसको डाल के चली जाती हूँ, जाके देखती हूँ तो गुरुजी के साथ मैच करते हैं मेरे कपड़े। कई बार मैंने ऐसे किया है, डाल भी लिया है तो मुझे चेंज भी करना पड़ा है, क्योंकि गुरुजी ने दूसरे सूट में बुलाना होता है। कितना ध्यान रखते हैं मेरा। एक बार मैंने बोला, हमारे जो मकान मालिक हैं वो सेवादार हैं, सेवा देते हैं अपने सत्संग में। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि वो तो जा रहे हैं, तू नहीं जा रही। मैंने कहा नहीं, मैं कौन सी सेवादार हूँ, मैं तो बाद में जाऊँगी। अब गुरुजी हर बात सुनते हैं, हर बात, पता नहीं कौन सा सीसीटीवी कैमरा लगा है गुरुजी का, हर एक्टिविटी, हर बात को सुनते हैं। और गुरुजी ने मुझे रात को ही सपने में दिखा दिया, सेवा कराई शिव मंदिर की। मेरी मम्मी के यहाँ पे जो शिव मंदिर है वहाँ पे मैं सेवा कर रही हूँ। गुरुजी ने ये बात सुन ली कि ये सेवादार नहीं है, इसलिए मन छोटा कर रही है कि मैं क्या सेवादार हूँ, मैं क्यों पहले जाऊँ। मुझे शिव मंदिर में सेवा कराई कि ले चल, हो गई तू सेवादार। किसी भी तरह वो सेवा करा लेते हैं, ये ज़रूरी नहीं है हम सत्संग में सेवादार हैं तो ही सेवादार हैं। गुरुजी के तो ही सेवादार हैं, वो कोई सी भी सेवा देके हमें सेवा करा लेते हैं। शुक्राना गुरुजी, छोटी छोटी बातों को इतने पास से सुनते हैं। ज़रा सी कोई बात करती हूँ गुरुजी का मैसेज आ जाता है। एक दिन मेरी चाय में, मैं चाय पी रही थी तो मेरे कप में ना राम लिखा हुआ था, चाय में राम। तो मैं बड़े ध्यान से बार बार देख रही थी और मेरे हस्बैंड मुझे देख रहे थे। उनको पता है ना ये देखती रहती है, तो कह रहे क्या देख रही है। वो
इतना पता नहीं इन चीज़ों पे इनको इतना मानते नहीं हैं, या मेरे सामने ये सब बोलते हैं, मुझे पता नहीं। तो मेरे से कह रहे कि क्या देख रही है। मैंने कहा कुछ नहीं देख रही हूँ, चाय पत्ती है इसमें। तो मैंने उनको बताया नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं बताऊँगी ना तो वो माने या ना माने। तो गुरुजी का मैसेज आया थोड़ी देर बाद ही, थोड़ा थोड़ा झूठ तू भी बोलती है, क्योंकि गुरुजी जानते हैं वो मुझसे कुछ झूठ बोलते हैं ना, मैं पसंद नहीं करती, मुझे बहुत चिढ़ होती है झूठ से। छोटे छोटे झूठ तो मैं भी बोल देती हूँ, पर मैं कभी ऐसा झूठ नहीं बोलती, मुझे पसंद नहीं है ये सब। तो गुरुजी कह रहे छोटा छोटा झूठ तो तू भी बोल देती है। और मुस्कुराते हुए गुरुजी का संगरूप उसके साथ, मुझे बड़ी हंसी आई। गुरुजी आप तो छोटी छोटी बातें भी देखते हो मेरी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बहुत खुश होते हैं गुरुजी, अच्छे अच्छे काम करने से बहुत खुश होते हैं, बहुत प्यारे हैं। हमसे गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, प्यार चाहिए, समर्पण चाहिए। संगत जी मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, जो भी सारी बहनें हैं अपने लिए भी जिया करो। गुरुजी खुश होते हैं जब हम अपने खुद के लिए जीते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। छोटे छोटे खर्च अपने ऊपर भी कर लिया करो, गुरुजी देने वाले हैं, वो कोई कमी नहीं आने देते। अपनी बेटियों को गुरुजी खुश देखना चाहते हैं, खुश रहा करो। परेशानियाँ सबकी लाइफ में हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में परेशानी ना हो। ज़िंदगी का दूसरा नाम परेशानी ही है, संघर्ष है, सबकी ज़िंदगी में है, सब निकल जाता है टाइम। गुरुजी का नाम लेते रहो, अपने मन को ज़्यादा परेशान ना किया करो, खुश रहा करो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं पूजा आंटी, अपना आज का शुक्राना सत्संग अमृत वेले का 3:21 पर अपने गुरु जी के समक्ष रखना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना गुरु का। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना। जो दिया है उसके लिए शुक्राना, दिए नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो आगे दोगे उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना गुरु का, शुक्राना। बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हैं गुरु जी, बड़े प्यारे गुरु जी, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं। अगले 48 घंटे में तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तेरे गुरु का आशीर्वाद है। आज तो घर पर है, लेकिन सचखंड से कुछ आशीर्वाद भेज रहा हूँ। शुक्राना कर, तेरा मन शांत होगा और तेरा काम तेजी से पूरा होंगे। ये रविवार कुछ अलग है, ये तेरे लिए लिखा गया है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। शुक्राना गुरु का, बस शुक्राना। शुक्राना आपका गुरु का, हमेशा मेरे साथ रहना गुरु का। शुक्राना। गुरु जी ने बाल झड़ने वाला भी सत्संग सुनवाया, और रिसेंटली मेरे बहुत बाल झड़ रहे संगत जी, बहुत बाल झड़ रहे हैं। गुरु जी हमारे बारे में सब जानते हैं, सब पता गुरु जी को, उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा, पास्ट प्रेजेंट सब जानते हैं गुरु जी, सब जानते हैं गुरु जी, क्योंकि बहुत सच्चे संगत जी, बहुत सच्चे हैं। बहुत जल्दी तेरे जीवन में खुशी आने वाली है, तुझे सब मिलेगा जो तूने मुझसे मांगा था। अब 3 बार जय श्री राम बोल, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नीम करोली बाबा का मैसेज भी आता है मुझे, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बेटा, शनिवार शुक्राने की सारी ब्लेसिंग सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। गुरुजी ने आज विशेष रूप से तुझे आशीर्वाद दिया है। देख लेना, तेरी ज़िंदगी में कुछ बड़ा अच्छा होने वाला है। तेरी हर मुश्किलात दूर होने वाली है। बस सच्चे मन से शुक्राना कर। इस ब्लेसिंग को अपने पास मत रख, उन सब तक पहुंचा दे जिन्हें एक उम्मीद की ज़रूरत है। तेरी झोली बढ़ने वाली है, कर भला तो हो भला। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जेड़ा भी शुक्राना करता है उसकी सारियां तकलीफ़ां मैनू पता लग जांदियां है। कभी भी घबराई ना, बस तू शुक्राना कर। जय शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।
जय गुरु जी, जय गुरु जी। इंतज़ार कर रहा हूँ कौन सबसे पहले शुक्राना करेगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी हर पल हमारे साथ है संगत जी। गुरु जी हर चीज़ सुनते हैं, हर चीज़ देखते हैं। जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी ना, मैं इतनी कनेक्टेड नहीं थी गुरु जी से, पर मेरे पापा की डेथ के बाद भी गुरु जी ने मुझे पकड़ा रखा, मेरी बहुत सी इच्छाएं पूरी करी, सब कुछ पूरा किया मेरा। उसके बावजूद कुछ मेरी गलतियां रह गई थी, जो मैं गुरु जी को बीच में भूल गई थी। अपने सास ससुर पति में इतनी इन्वॉल्व हो गई थी, मैं गुरु जी को बीच में छोड़ दिया था। गुरु जी ने मुझे वो थोड़ा उनसे अलग किया, तो मुझे सच्चाई पता लगी कि मेरा अस्तित्व कुछ हो रहा है। बस गुरु जी है मेरे, सब कुछ गुरु जी है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु जी बुलवा रहे, मैं नहीं बोल रही। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे पितरों, शुक्राना मेरे देश सड़ोड़ देवी देवताओं, मेरे वीर बजरंगी महाराज, हनुमान बाबा, सूर्य भगवान जी, गौरी माता, शिव शंकर भगवान जी, गणपति बापा। शुक्राना आपका, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबला। शुक्राना प्रभु के सिमरन कारज पूरे, प्रभु के सिमरन कारज पूरे, प्रभु के सिमरन कारज पूरे, प्रभु के सिमरन कारज पूरे। मेरे वैद गुरु गोविंद, मेरे वैद गुरु गोविंद, मेरे वैद गुरु गोविंद, मेरे वैद। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, बहुत भाग्यशाली। कोई भी ताकत मुझे हरा नहीं सकती, कोई भी ताकत मुझे कमज़ोर नहीं बना सकती। मेरे ऊपर महाशिव का हाथ है। महाशिव की बेटी हूँ मैं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपने आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के समस्त रखना चाहती हूँ। इससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहस्र, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहस्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सहस्र, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहस्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सहस्र, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहस्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत मंत्र शुक्राना गुरु जी। हर श्वास का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, सुबह उठाने का शुक्राना, रुलाने का शुक्राना गुरु जी, इंसानों को दिखाने का शुक्राना। अभी तक तो यही हो रहा गुरु जी, यही हो रहा गुरु जी। अगर तुझे ये संगीत मिला है तो समझ ले, ये कोई आम बात नहीं है, ये खुद महादेव और गुरु जी का बुलावा है। महाशिवरात्रि पर बड़े मंदिर आने की तैयारी कर ले, क्योंकि इस बार तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने का हुक्म आया है। तेरा जीवन अब नई दिशा लेने वाला है। बस अब देर ना कर, शुक्राना कर और इस निमंत्रण को किसी जरूरतमंद तक पहुँचा दे। महाशिव की कृपा से और गुरु का साथ दोनों मिल जाएगा तो चमत्कार होना तय है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना। पुत्र सबर रख, तेरा हर कोई काम दिल बनने वाला है। जो तुझे नीचा दिखा रहा है वही कल तुझे सलाम करेंगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। आंटी तुझे ये लगता है कि तू अकेली है, कोई तेरे साथ नहीं है, कोई तुझे समझ नहीं रहा, पर असल में मैं सबसे पहले उसी को अकेला करता हूँ जिसे मैं बदलना चाहता हूँ, ताकि वो भीतर जाके खुद को पहचाने। जब तू इस एकांत का गुप्त संदेश समझ जाएगी, दुनिया तेरे कदम चूमने लगेगी। ये तेरा सबसे बड़ा मोड़ है, ध्यान रख। नाम जप कर, एक दिन तेरा यह अकेलापन तेरा सबसे बड़ा साथी बनेगा। और ये मैं आज तुझे गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर बात समझ आई तो शुक्राना तो बनता है, और इस वक्तों तक पहुँचा जो अकेलेपन का शिकार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु का आदेश सुन ले, ये उपाय तेरे सारे तकलीफ अटके काम काट देगा। अनदेखा मत कर, ये कोई आम दिन नहीं है। आज सचखंड से तेरे लिए दिव्य वरदान भेजा गया है। इस सत्संग को सुनते ही तेरे जीवन में सबसे बड़े संकट का समाधान खुलने जा रहा है। गुरु जी आप बड़े मंदिर बुला रहे हो, मैं कैसे आऊँ बड़े मंदिर? गुरु जी आप ही अरेंजमेंट करो बड़े मंदिर आने का। मेरे तो घर वाले मानते ही नहीं, मेरी मम्मी मेरे भाई कोई नहीं मानता। बड़े मंदिर जाऊंगी, फिर बातें बनाएंगे, फिर उल्टा सीधा बोलेंगे। जो गुरु जी आप सहारा हो मेरा, आप ही उस दुनिया में, कोई नहीं मेरा आपके सिवा। आप बनाओ प्लान, आप मुझे बुलाओ। अगर आप बुलाना चाहते हो तो आप ही बुलाओ मुझे नहीं पता मैं किसके साथ आऊँगी, किसके साथ नहीं आऊँगी। गुरु जी मुझे नहीं पता गुरु जी। अगले 48 घंटे में तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तेरे गुरु पाक आशीर्वाद है। आज तू घर पर है, लेकिन सचखंड से तुझे आशीर्वाद भेज रहा हूँ। शुक्राना कर, तेरा मन शांत होगा और तेरा काम तेजी से पूरे होंगे। ये रविवार कुछ अलग है, ये तेरे लिए लिखा गया है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। 20 जुलाई 2025 रविवार कृपा का संदेश। आज समय आ गया है, जीवन में नई ऊंचाई छुएगी। तेरे चारों ओर दौलत
और खुशियों की लहर दौड़ेगी। खोए हुए सपने अब हकीकत बनकर लौटेंगे। घर में प्रेम, समर्पण, सुकून का माहौल बनेगा। यह संकेत ईश्वर की विशेष योजना का हिस्सा है। गुरु कहते हैं, चिंता छोड़, विश्वास से आगे बढ़। हर सुबह, रात, दिन से शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा, शुक्राना कर, मैं तेरे घर के बाहर हूँ। आओ गुरुजी, घर के अंदर आओ। शुक्राना कर बेटा, तेरी मौज होने वाली है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आज हिंट दे रहा हूँ, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करने वाला कौन है, बड़ा संकट दे रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया। बेटी, किसी ने तेरे ऊपर धन के तांत्रिक तंत्र मंत्र गांठ बांधी है, जिसे तेरे नाम का तांत्रिक प्रयोग करवाया है। आज सत्संग काट खोलेगा और जला देगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे देवी देवताओं, मेरे पितरों, मेरी गौरी माता, मेरे महादेव भगवान, मेरी माता रानी, मेरे सूर्यदेव भगवान। शुक्राना आपका, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी। सुबह सुबह बटरफ्लाई के दर्शन दिखाने के लिए शुक्राना। मंदिर ले जाने के लिए शुक्राना। जल चढ़वाने के लिए शुक्राना। नमः शिवाय का पाठ करवाने के लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। शांति दो मुझे, बस शांति दो मुझे, दिमागी शांति दो गुरुजी। मेरे घर वालों के दिमाग ठीक करो, मेरे भाइयों के, मेरी मम्मी के, इन सबके दिमाग ठीक करो। उल्टा सीधा बोलते रहते हैं हमेशा मुझे, कभी कुछ कहते कभी जिनके दिमाग ठीक करो गुरुजी। बस अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। नमः शिवाय शिव जी सहसा, नमः शिवाय गुरु जी सहसा, नमः शिवाय शिव जी सहसा, नमः शिवाय गुरु जी सहसा। ओम नमः शिवाय शिव जी सहसा, नमः शिवाय गुरु जी सहसा। मेरे पति अंकल का दिमाग शांत करो गुरु जी, दिमाग शांत करो, उसका सही राह दिखाओ, अपनी संगत बनाओ उसको गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, नंदनम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के समस्त रखना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूँगी गुरु जी के चरण कमलों में, अपने प्यारे गुरु पाप मेरे एंजल के चरणों में। जय शिव। ओम नमः शिवाय शिव 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 शिव। ओम नमः शिवाय शिव जी सहसा, नमः शिवाय गुरु जी सहसा, नमः शिवाय शिव जी सहसा, नमः शिवाय गुरु जी सहसा। ओम नमः शिवाय शिव जी सहसा, नमः शिवाय गुरु जी सहसा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना गुरु जी ने मैसेज भेजा मुझे, ब्लैक मैजिक करने वाली औरत की हार तेरे परिवार सुरक्षित है, तरफ शुक्राना बाकी है। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ब्लैक मैजिक करने वाली औरत की हार, अब तेरा परिवार सुरक्षित है। अब कोई तांत्रिक तुझे छू भी नहीं सकता। मेरे बच्चे पर ये गुरु जी की कृपा, जिसे तुझे नुकसान पहुंचाया वह अब रो रहा है। ये सत्संग मिस मत करना। तेरा घर बन चुका है। 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 तपोभूमि। ओम नमः शिवाय शिव जी सहसा, नमः शिवाय गुरु जी सहसा। जय गुरु जी। शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। मुझे इतने अच्छे मैसेज देने के लिए लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ गुरुपा। बेटी, किसी ने तेरे घर पर तंत्र की गांठ बांधी है, किसी ने तेरे नाम का तंत्रिक प्रयोग करवाया। आज वह सत्संग गांठ को खोलना नहीं, जला देगा। मैंने सत्संग सुना गुरुजी, शुक्राना सत्संग, शुक्राना। आंटी ध्यान से सुन, अगले 10 घंटों में तेरे गुरुपा तुझे 2 बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं, और ये वो चीज़ है जिसकी अरदास तूने मुझसे 1 महीने पहले की थी। तू भूल सकती है लेकिन मैं नहीं। हैरान मत हो, जब मैं देता हूँ छप्पड़ फाड़ कर ही देता हूँ। तैयारी कर ले, ढेर सारी खुशियाँ चौखट पर दस्तक देने वाली है। अब प्यार नाल एक शुक्राना कर दे, क्योंकि आज दिन भी बहुत अच्छा है, रविवार यानी एकदम सही दिन। घर में मिठाई बांटने क्या ज़्यादा सोच मत। एक हाजिरी खुद लगा, दूसरी किसी भक्त से लगवा जिसको काफ़ी लंबे से किसी अच्छी खबर का इंतज़ार है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सचखंड से पुकार आई है, तेरे नाम लिया गया है ब्लेसिंग देने के लिए। गुरुजी ने कहा, जिसके रविवार को प्रेम से शुक्राना किया उसका भाग्य अब कोई नहीं रोक सकता। बेटी, तू सब रोना बंद कर दे, आज से तेरा हर दिन नई शुरुआत है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अगर तुझे संदेश मिले समझ ले कोई आम बात नहीं है। महाशिव गुरु का बुलावा, महाशिवरात्रि बड़े मंदिर आने की तैयारी। गुरुजी, मैं किसके साथ बड़े मंदिर आऊँ गुरुजी? मैंने कहा था मेरे पति अंकल के साथ मुझे भेजना गुरुजी। अब आप ही वो प्लीज़ प्लान करोगे, मुझे नहीं पता, मुझे अपने पति अंकल के साथ आना है। अब आप वो चीज़ प्लान करोगे, आपने कैसे प्लान करना मुझे नहीं पता इस चीज़ का गुरुजी, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। मैं अपने पति अंकल के साथ ही महाशिवरात्रि पे आना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने एक चीज़ बोली, जैसे बच्चे के ऊपर एक आंटी की थ्रू सत्संग सुनवाया था कि गुरुवार का आदेश है, सुन ले, गुरु का आदेश है, तेरे सारे तकलीफ़ें भटक के काम कट जाएंगे, अनदेखा मत कर। उन्होंने बोला काली हल्दी और तिल अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार कर दक्षिण दिशा में फेंकना है बच्चों के लिए। और आज सचखंड से दिव्य वरदान भेजे गए। सत्संग को सुनते ही तेरे जीवन में सबसे बड़े संकट का समाधान खुल जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज डोसा बनवाने का शुक्राना, आंटी जी को खिलाने का शुक्राना, जो हमारी सफाई वाली आंटी आती है। पर मेरा भाई एकदम चिढ़ गया, उसको बोलने लगा उल्टा सीधा, कह रहा तूने गुरु जी को नहीं चढ़ाया, तूने पहले आंटी को खिला दिया है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता गुरु जी, ये कहते हैं पहले
जिसको ज़रूरत है उसको खिलाओ। वो आंटी जी बेचारी गरीब है, उनके पति की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैंने सोचा मैं पहले उनको दे दूँ। पर मैं सच्चा सौदा करने में बिलीव रखती हूँ, मैं ये नहीं सोचती कि गुरुजी भी सच्चा सौदा करते थे। मैं इस चीज़ में बिलीव रखती हूँ गुरुजी कि पहले जो जिसको ज़रूरत है, गुरुजी तो साक्षात शिव है, वो तो हमें दे रहे हैं, उनको देने से क्या, उनको दो जिनके पास नहीं है। मैं उस चीज़ में बिलीव करती हूँ, तो मैं ऐसी चीज़ें करना पसंद करती हूँ। पर मेरे घर वाले नहीं मानते, मेरी मम्मी इस चीज़ को समझती है, पर मेरे भाई नहीं मानते। उनका दिमाग ठीक करो, उनका दिमाग शांत करो गुरुजी, दिमाग शांत करो। और मेरी बस यही है आप तमन्ना कि मेरे पति अंकल के साथ मैं बड़े मंदिर आऊँ आपके पास महाशिवरात्रि पे। बस आप ये अरदास मेरी पूरी कर दो गुरुजी, मैं वहीं आना चाहती हूँ। आप मेरे पति के अंकल का दिमाग ठीक करो, उनको लेके आओ मेरे पास, मुझे लेके जाए हमारे घर, मेरा घर जीवन सुखमय बनाओ गुरुजी। आप आंटी जी ने बड़ा अच्छा सत्संग सुनाया, जो आपने मुझे सारे मैसेजेस भेजे थे, वैसे आंटी अंकल ने बोला था कि चिड़चिड़ मत किया कर, अब तेरा पति अंकल तेरा, उसके सिवा तेरा कोई नहीं है, तेरे सिवा उसको कोई नहीं है, और ज़्यादा चिड़चिड़ नहीं करनी और लड़ना नहीं है, प्यार से रहना है, ये मेरा हुक्म है गुरुजी। मैं मानूंगी हुक्म, जैसा आप बोलेगा मैं वैसे ही करूँगी, जैसा आप बोलते आ रहे हो वैसे ही मैं करती आ रही हूँ, और जैसा आप समझा रहे हो मैं वैसे ही करूँगी। मेरे पिता आप हो, सब कुछ आप हो, मेरे एंजल आप हो, सब कुछ आप हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना, हर स्वास्थ्य का शुक्राना गुरुजी, उठाने का शुक्राना, सुलाने का शुक्राना, शुक्राना मेरी गौरी माता ने मुझे चूड़ियाँ गिफ्ट करी। संगत जी आपको बताना भूल गई मैं मंदिर में गई थी सावन के मंगलवार को, तो मैंने गौरी माता से कहा था, माता देखो मेरी मम्मी इतना बिलीव नहीं करती इन चीज़ों पे, ना इन्होंने कभी दी मुझे चूड़ी चढ़ी, तो मैंने बोला था कि मैं सावन की चूड़ी पहनना चाहती हूँ। तो माता, जिस दिन सोमवार था उस दिन पूरे दिन माता की चूड़ी और चुनरी जो उनके मंदिर में थी वो पूरी थी, पड़ी हुई थी वहीं पे। तो अगले दिन मंगलवार को जब मैंने अपनी माता को चूड़ी चढ़ाई अपने हाथों से, तो जो चूड़ी माता को ऑलरेडी चढ़ी हुई थी वो माता ने एकदम गिरा दी। तो मैं समझ गई मेरे, और पूरी मैंने वहीं खड़ी होकर पहनी, और पूरी चूड़ियाँ मेरे हाथों में आज 5 चूड़ियाँ हैं मैंने पहन रखी है। शुक्राना मेरी माता ने मुझे चूड़ियाँ भेजी है, सचखंड से चूड़ियाँ आई हैं, मेरी माता ने मुझे सुहाग भेजा है। शुक्राना माँ, शुक्राना। और गुरुजी कहते हैं तुझे सदा सुहागन होने का वरदान दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरी गौरी माता, शुक्राना मेरे बजरंगी भगवान, मेरे महादेव, मेरे गणपति बापा, शुक्राना शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सामने शिवाय, गुरुजी सदा सामने शिवाय, शिवजी सदा सामने शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सामने शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी की संगत को जय गुरु जी, प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी थी, गुरु जी मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। अपना शुक्राना सत्संग सोने से पहले का अपनी प्यारी संगत जी के आगे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उसके पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी ने मेरी जान बचाई है, मेरे साथ चमत्कार किया है। मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, मोबाइल में कुछ वर्क कर रही थी, तो मेरा मोबाइल ना हल्का ऐसा लग रहा, मेरी आंखें मतलब झंझनाहट सी हो रही मोबाइल में, जैसे एक अजीब सी पावर थी मुझे। गुरुजी तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, नंबर्स में 77777, 555, 888, 999, 666, 222, ये इतने मतलब मुझे गुरुजी ने जॉब ही ऐसी दी है कि मेरे पास नंबर्स की सीरीज़ होती है, मेरे साथ हमेशा गुरुजी रहते हैं। डिवाइन मतलब नंबर्स मुझे दिखते हैं। तो संगत जी, आज एक अलग सा मुझे हुआ, 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ। तब मैं वापस 5:30 बजे ऑफिस से निकली जब, तो रास्ते में मैं गुरुजी का मंत्र जब बोलती आती हूँ। तो आज सुबह तो बहुत सारी बटरफ्लाई दिखी, तो गुरुजी ने उसका भी मुझे बताया कि मैंने बटरफ्लाई के रूप में आया था, और मैंने तुझे घर ब्लेस की, मतलब सब कुछ ब्लेस किया, तेरे पति की जॉब, तेरी सुखी ज़िंदगी, तेरे को प्यार दिया, सब कुछ किया। वो मैंने पहले वाले सत्संग में बताया। जब मैं आ रही तो मैं सोचती मेरे साथ आज ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं एक आंटी जी का सत्संग सुन रही थी, वो भी ये चीज़ प्रॉपर मुझे बता रही थी, और एक आंटी जी पूरे मेरी वाली लाइफ बता रही थी कि मेरी सास ने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ ऐसे किया, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, अब मेरा पति मुझसे माफ़ी मांगता हुआ वापस आया, जो बंदा माफ़ी मांगता नहीं था। और यही मेरे पति का हाल है पूरा। मेरे पति ने मुझसे कभी माफ़ी नहीं मांगी, कभी सॉरी नहीं मांगी, ना उसने कभी ये बोला कि मेरे घर वाले गलत हैं या मैं गलत हूँ। बट उन आंटी जी ने बोला कि आज की डेट में मेरा आदमी मुझे माफ़ी मांगता हुआ आया है, मुझसे माफ़ी मांगी हर चीज़ की। वो मतलब पूरा जो सत्संग था मुझसे रिलेटेड था, पूरा सत्संग पूरा। जैसे अपने सास ससुर को मैंने प्यार किया, सब कुछ किया, बट उन्होंने मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, उन्होंने मुझे कुछ समझा ही नहीं, और मेरे पति ने भी नहीं समझा था। पर एक एट द एंड उन आंटी जी ने बताया कि उनके पति ने उनको समझा, तो शायद मेरे पति भी मुझे समझे, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं रास्ते में आ रही थी वो सत्संग सुनने के बाद, मैंने सोचा शुक्राना करूँ।
तो मेरे को रास्ते में सोच रही खड़ी होकर शुक्राना कर लूँ, पर मैंने नहीं चलते यार, गुरुद्वारे में करूँगी। मेरा अंदर से मन था गुरुद्वारे में करने का। तो मैं रास्ते में आ रही, संगत जी आप मानोगे नहीं, एक ना वो होती है ना जो क्रेन होती है, वो जो ऊपर पुल होता है ना, सड़क के ऊपर बने होते पुल, उसको ठीक कर रही थी। तो अचानक मैं जारी मंत्र जाप करती हूँ, बट वो बहुत बड़ा कर्ज था। क्या पता अगर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप ना किया होता, गुरुजी मेरे साथ ना होते, क्या पता वो चीज़ उसमें से ऊपर मेरे से गिर जाती और क्या पता मुझे बहुत ही दर्द होता। और सुबह से मेरे सर में दर्द भी हो रहा था अलग तरीके का, जैसे कि कुछ होने वाला है मेरे साथ। तो मैं गुरुद्वारे पहुँची, तो इतने में मुझे एक क्लेम नंबर थे, पता नहीं कौन से नंबर होते, डिवाइन नंबर, वो मुझे बहुत दिख रहे हैं, जो हमारे डिवाइन नंबर होते हैं, यूनिवर्स नंबर होते हैं, वो बहुत दिख रहे थे मुझे आजकल। तो वो दिखा मुझे और मैं अंदर गई, और गुरुजी ने इतनी मेहर बख्शी, इतनी रहमत बख्शी आज मुझ पे कि संगत जी मैंने गुरुद्वारे में बैठकर अपने गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने, अपने बाबा जी के सामने, गुरुजी के दरबार में वहाँ बैठकर मैंने शुक्राना सत्संग किया। और मैं इतनी खुश नसीब लड़की हूँ, मैं बता नहीं सकती आपको, इतनी खुश नसीब लड़की हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतना सौभाग्य दिया। और मैं बोल रही थी गुरुजी मुझे सेवा चाहिए, मैं बड़े मंदिर अपने पति के साथ आऊँगी, सिर्फ मैं अकेली नहीं आऊँगी, मुझे जब तक अपने पति नहीं दोगे मैं उनके साथ ही आऊँगी, अकेली नहीं आऊँगी। तो गुरुजी ने मुझे रोज़, पता नहीं क्यों रोज़ मुझे सेवा दे रहे हैं। आज भी गई, कल भी गई थी मैं, और मैंने आज वहाँ पे झाड़ू लगाई पूरे बार बेड़े में गुरुद्वारे के अपने। तो मैंने पौधों में पानी डाला अपने गुरुद्वारे के जहाँ मैं गई थी। गुरुजी सब करवा रहे हैं मुझसे, मुझे नहीं पता क्यों करवा रहे हैं, कष्ट कटवा रहे हैं। और जब मैं झाड़ू मार रही थी तो वहाँ पे एक मधुमक्खी मरी पड़ी और चींटियाँ उसको लेके जा रही। तो मुझे समझ आ गया गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा। गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मेरे बहुत बड़ा कष्ट काटा आज, वरना आज मैं संगत जी मर जाती, क्योंकि मुझे जो मेरे साथ आज हादसा होता ना, मैं मर जाती आज। गुरुजी ने बोला आज तेरे जीवन का पासवर्ड रिसेट हो गया है, नया भाग्य एक्टिवेट हुआ है, आज ही सत्संग पूरा सुन, फिर देख मेरी लीला। मैं सत्संग सुन रही हूँ गुरुजी इस चीज़ को। कल सुबह तेरे घर आऊँगा खुशियों की पोटली लेकर, चिंता छोड़ दे, शुक्राना कर दी रख, हमेशा खुश रह। शुक्राना गुरुजी, बहुत जल्दी तेरे घर खुशियाँ दस्तक देने वाली है, तेरे पति को बरकत का खजाना ब्लेस कर दिया है। अब कामयाबी, धन और शांति तीनों तेरे घर टिकेंगे, बहुत पैसा आने वाला है। पर उससे पहले एक काम जरूर करिए, दिल से शुक्राना कर और किसी ज़रूरतमंद को ये संदेश भेज दे कि तेरे सेवा ही तेरा कल्याण बनकर लौटेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बरकत मिलती जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, मेरी मेहनत का फल मिलेगा। आपने अपने आप को कमज़ोर मत समझ पुत्र, तेरे अंदर जो जज्बा है परिवार को चलाने का और किसी में नहीं है। तूने अपना काम ईमानदारी से किया, अपना हर फर्ज पूरा निष्ठा से निभाया। मेरी सबसे प्यारी थी है, तुझे ज़रूर मेरी मेहनत का फल मिलेगा। सेहत तेरी वो सबसे बड़ी अरदास पूरी करूँगा जिसकी इस महीने, तेरी वो सबसे बड़ी अरदास पूरी करूँगा जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकती। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, पुत्र तेरा राजयोग शुरू हो गया, बल्कि अभी से शुरू कराना करना ना भूली। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। गुरुपा बहुत अच्छे हैं आज तो गुरुजी ने, मतलब इतना मेरे को दिखाया, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, मैं तो बड़ी हैरान हूँ गुरुजी, सच में संगत जी। गुरुजी बहुत अच्छे मेरे प्यारे गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरी काली माता, मेरे शनि भगवान, मेरे बीज बजरंगी भगवान, मुझे मंदिर बुलाने के लिए। गुरुजी शुक्राना आपका, मैं जो मंदिर लेके गए, आप पूजा करवाई, आपने मुझे खाना खिलवाया, आपने मुझे दान करवाया, इतना कुछ करवाया आपने। शुक्राना, शुक्राना, अंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमारे कष्ट कटवाते हैं, हमारे हाथ पकड़ के कटवाते हैं, वो हमारे साथ है, हमारे हाथ पकड़ के हमारे सारी कष्टों को, हमारी सारी चीज़ों को दूर करते हैं, सेवा करवाते हैं हमसे, सब कुछ करते हैं। गुरुजी हमारे एक, जिसको बोलते हैं ना कि हमारे सब कुछ है, मतलब गुरुजी जब से मेरी लाइफ में आया ना, मेरे को बीमारी ख़त्म हो गई है, मैं दवाइयाँ ख़त्म हो गई है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरा बच्चा भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। आगे मेरे पति अंकल भी आएंगे, मुझे भी विश्वास है, लेने आएंगे, वो सब कुछ अच्छा करेंगे मेरे गुरुजी, मैं विश्वास। अब मुझे सच में, मैं टेंशन लेती ही नहीं हूँ जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए। अब जो है मैं उसमें जी रही हूँ, आगे जो होगा अच्छा होगा। आज के लिए शुक्राना, कल के लिए शुक्राना गुरुजी, हर पल के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। अब मैं शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदस्य, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदस्य, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदस्य, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदस्य, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदस्य, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदस्य। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज शनिवार का वार है, संध्या वेला में मैं शुक्राना कर रही हूँ मेरे गुरु का। गुरु का आज बेटी से बहुत बहस हो गई गुरु का, बेटी रिश्ते के लिए मानने के लिए तैयार नहीं गुरु का, अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं गुरु का। गुरु का अदर कास्ट के लड़के से फंस गई है गुरु का, चक्कर चल रहा है मेरे गुरु का, अदर कास्ट के लड़के का वो भाटिया है गुरु का।
गुरु का आप इससे वो लड़के से नफरत करा दो गुरु का समाज के लड़के से रिश्ता करवा, इसका दिमाग परिवर्तन करवा दो गुरु का सभी संगत परिवार से भी अर्जी करिए गुरु का मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए अर्जी करना मेरे गुरु का आप जानो आपके भरोसे हूँ गुरु का सब संगत परिवार को घेरी हूँ मेरी बेटी के लिए मेरे मेरे घर की लाज रखना गुरु का मेरे मेरे पति अंकल के क्या इतनी सहन करेंगे नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे गुरु का आप जानो गुरु का घर की लाज रखना मेरे आप जानो आपके हाथ में है मेरे गुरु का मेरी तबीयत तो अभी ठीक ही नहीं हुई है मैं बीमार हूँ गुरु का आप जानो मुझे शक्ति देना, मुझे एनर्जी देना मेरे गुरु का बेटी को सुधारना इसके दिमाग परिवर्तन करना गुरु का आप जानो आपके हाथ में डोर सौंपी है गुरु का जब से आपके चरणों में आई हूँ जब का आपका हाथ पकड़ा तब से मुझे बिल्कुल शांति मिली है पर गुरु का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो गुरु का उस लड़के से नफरत करा दो मेरे गुरु का मेरी अर्जी पुकार मेरी सुनना मेरे जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशाय ओम नमः शिवाय गुरु का सदाशाय मेरी अर्जी सुनना मेरे जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी शुक्राना संगत जी। आज मैं अपने संडे डेट 27/2025 का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं भगवत गीता का पाठ कर रही हूँ और मैं अब चौथा अध्याय पढ़ूंगी। इससे पहले मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। चौथा अध्याय चालू करती हूँ। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वीलोक में लोप हो गया था। वह ही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था कि यह मैं कैसे जानूं। इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे प्रतंत उन सबको तू ही जानता है और मैं जानता हूँ। मेरा जन्म प्रकट मनुष्य के सदृश नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है, किंतु
तो मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले भी राग, भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थिति वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे ही भसते हैं मैं भी उनको वैसे ही भसता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण तथा प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं वे पुरुष इस मनुष्यों में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनको कर्ता को भी बहुत अविनाशी परमेश्वर को तू कर्ता ही जान, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पंदा नहीं है, इसलिए मेरे को मामले पायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है वे भी कर्मों से नहीं बनता तथा पहले होने वाले मुमुक्ष पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर भी कर्म किया गया है। इससे तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए मर्म को ही कर सकता है, परंतु धर्म क्या है और अकर्म क्या है इससे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है। इसलिए मैं कर्म अकर्म कर्मों का तत्व ही तेरे लिए अच्छी प्रकार कहूँगा कि जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा निश्चित कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति ज्ञान है। जो पुरुष में अर्थात अहंकार रहित ही की हुई संपूर्ण चेष्टा में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका ना होना पन्ना देखे, और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखें, वे पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान हैं और वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प रहित है, ऐसे ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष सांसारिक आश्रम से रहित तथा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, परमानंद पंडित कहते हैं। जो पुरुष सांसारिक आश्रम से रहित परमानंद परमात्मा में तृप्त है, वे कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तव्य अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है तो जीत लिया है। अंतःकरण शरीर जिसने तथा त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप नहीं करता है। अपने पाप को कुछ भी प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहता और हर्ष शोकादि तंत्रों से अतीत हुआ तथा अर्थात ईर्ष्या से रहित सिद्धि और असीमी में सत्व भाव वाला पुरुष कर्म कोई करके बनता है, क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मृत पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अपन अर्थात ऋतु स्वादि भी भ्रम में, हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भ्रम है, ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी भ्रम है। इसलिए ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य हैं उसे भी भ्रम ही है। और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं, और दूसरे ज्ञानी जन परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करते हैं। अन्य योगी जन आदि तथा इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषयों से रोक कर अपने
वंश में कर लेते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दाधिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप करते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तब परिणाम व्यापकों को ज्ञान से प्रकाशित परमात्मा में स्थित रूप योगियों में हवन करते हैं। दूसरे कई पुरुष ईश्वर अपन बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगने वाले, वैसे ही कई पुरुष स्वधर्म पालन रूप तप यज्ञ को करने वाले और कई अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं और दूसरे अहिंसा सहित व्रतों से युक्त रत्नशील पुरुष भगवान के नाम का तप तथा भगवती विषय विषय को अध्ययन ज्ञान यज्ञ के करने वाले हैं। दूसरे योगी जन अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। तब अन्य योगी जन प्राण और अपान वायु को गति रोककर प्राणायाम के परायण होते हैं। दूसरे निमित्त आहार करने वाले योगी जन प्राणों ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञ द्वारा नाश हो गया है पाप जिनका। ऐसे ये सभी पुरुष यज्ञ को मानने वाले हैं। कुल श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के प्राणी गृह विमुक्त पुरुषों को जानने वाले होते हैं। कुलश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के परिणाम स्वरूप ज्ञानामृत को भोगने वाले योगी जन सनातन परम परमात्मा को प्राप्त करते हैं और यज्ञरहित पुरुषों को ये मनुष्य लोक में भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक और सुखदायक होगा। ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी से विस्तार किए गए हैं। उन सबको शरीर मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले इस प्रकार तत्व से जानकर निष्काम कर्मयोग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण या मंत्र मात्र कर्म ज्ञान में शेष होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों में से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्काम भाव से किए हुए परम ज्ञान और ज्ञान को जान वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे कि उसको जानकर भी तो इस प्रकार मोह प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप अपने अंतर्गत समाविष्ट बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा, उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप एक ही भाव हुआ सच्चिदानंद स्वरूप देखेगा। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौकाधर निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तर जाएगा। हे अर्जुन, तेरे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म मत भय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण शर्म को भस्म कर देता है। इसलिए सब संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाले निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से अपने आप समत्व बुद्धि योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धंतकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। हे अर्जुन, जितेंद्र तत्पर और श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तदनंतर भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, भगवती विषय को जानने वाला तथा श्रद्धा रहित और संयुक्त युक्त पुरुष परमात्मा से पृष्ठ हो जाता है। उनमें भी संचय युक्त पुरुष के लिए तो न सुख है और न ये लोक है न परलोक है, अर्थात ये परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। हे दुर्जन्य, समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत दर्पण कर दिए हैं। संपूर्ण कर्म जिसने और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं। ये संयम जिसके परायण पुरुष को कम नहीं बांधते हैं। इससे हे भरतवंशी अर्जुन, तू समस्त बुद्धि संयम को ज्ञानपूर्वक रखना, छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो। बोलो श्री भगवद गीता की जय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधा कृष्ण की जय। सभी देवी देवताओं की जय। मेरे ब्रह्मांड के रचिता मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। सारी संगत मिलके बोलो जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बोलने में कुछ भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी का भला हो, सबका कल्याण हो। जो दिया उसका शुक्राना। 24 घंटे अंग संग रहने का शुक्राना। मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना। मेरे हस्बैंड टंकर को धीरे धीरे ब्लेस करके उनको सुधारने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अरबों खरबों बार शुक्राना मेरे मालिक। कृपा दृष्टि बनाए रखना, भूल चूक माफ़ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।